We are just revising capitalization. ठीक है, इस कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो टाइप हैं जिनसे हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपने दो टाइप के ही प्रॉफिट अभी तक पढ़े हैं। वन इज कॉल्ड द एवरेज प्रॉफिट और द एक्चुअल प्रॉफिट, और दूसरा जो आपने पढ़ा है वो है सुपर प्रॉफिट। यानी कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड की हेल्प से दो तरीके हैं जिनसे हम गुडविल को निकाल सकते हैं। वन इज एज पर द एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, और दूसरा है एज पर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसको करने से पहले जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझें। देखिए, जब मैं आपको बोलता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके अलावा हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकेंड वन इज रिटन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एक वर्ड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक वर्ड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन तीन चीजों में फर्क होता है, पहले आप उस चीज को समझें। ये समझ आ जाएगा तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर हम इससे पहले समझें तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रॉफिट समझते हैं। वो क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट हमें कहता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता था? अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो आई हैव टू गो फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, 10 लाख इज द कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम मान के चलते हैं, एंड 20% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा गाइस? आप जाएंगे 10 लाख इंटू 20/100 एंड यू विल से कि 2 लाख क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था? इसमें हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। इसमें क्या था? हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। अब जरा एक चीज देखिए, अगर मैं आपको कुछ ऐसे बोलता हूं क्या कि जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 लाख। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है, मान लीजिए 30%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30%। अब इसका सेंस क्या है? अब मैं आपको बोलता हूं कि क्या कीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कीजिए। क्या कीजिए? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कीजिए। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बस आपने ये समझना। देखो, मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, पर मैंने कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की होगी ये नहीं पता। मैंने कितनी कैपिटल लगाई है ये नहीं पता, नहीं दी उन्हें क्वेश्चन में। मैं कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। कितनी कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, कितनी कैपिटल एस्टिमेटेड चाहिए होगी कि हम लोग 30% के ऊपर कितना कमा लें? 2 लाख। यानी कि अगर आपको ये पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30%। और आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी? व्हाट आई एम टेलिंग, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। आपने एक्चुअल में कितनी लगाई है उसकी बात नहीं हो रही है। आपने एक्चुअल में कितनी लगाई है उसकी बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए 30% के हिसाब से हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि भैया इस पैसे को कमाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। ओके, अब देखो कैसे करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जो ऊपर फॉर्मूला है बस उसी का डाइवर्जन है, आप एक बार देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था ना, दैट मीन्स हमें कैपिटल निकालनी है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, बस वही करना है। आपने लिखा यहां पर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने क्या लिखा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप देखिए प्रॉफिट कितना है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 30%। परसेंटेज को हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 100, 0 ओहो, इसको गाइस 20% कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट्स में जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। चलिए 0 से 0 चला गया, 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, यानी कि आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 10 लाख। ये वो कैपिटल है जो चाहिए। तो जो लोग 10 लाख में कितना कमाने वाले हैं 2 लाख। अब आपसे पूछा गया कि भैया आपने एक्चुअल कैपिटल कितनी लगा रखी है, आपने एक्चुअल कैपिटल कितनी लगा रखी है, और आपने कहा कि सर मैंने तो एक्चुअल कैपिटल सिर्फ 8 लाख लगा रखी है। यानी कि जो काम कितने में होना चाहिए 10 लाख में, जो काम कितने में होना चाहिए 10 लाख में, वो आपने कितने में कर दिखाया 8 लाख में। तो जो ये डिफरेंस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड, नहीं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड गुडविल। सुपर प्रॉफिट तो मैंने आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे क्या मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट तो ऊपर है 2 लाख, यहां पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, यहां पे हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कैपिटल जो रिक्वायर्ड है और एक्चुअल वो कैपिटल जो रियल में चाहिए। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई सामान पूछते हैं कि भैया कितने में आएगा, तो वो आपको क्या देता है एस्टीमेट देता है। वो क्या देता है आपको एस्टीमेट देता है कि भाई ये वाला सामान आपका लेट्स से 5 लाख में बन जाएगा। बट फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी अप्रोच ढूंढते हैं, नेटवर्किंग ढूंढते हैं, रिश्तेदारी ढूंढते हैं, सबसे सस्ता वस्ता करा के मान लीजिए एक्चुअल में आपने वो काम सिर्फ 4 लाख में करके दिखा दिया। तो जो 1 लाख रुपए आपको बच गया, क्यों बच गया, वही तो गुडविल है। एक्चुअल में भी तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। हम क्यों अपनी नेटवर्किंग से काम कराते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा सस्ता हो जाए, इसीलिए तो कराते हैं ना। तो जो चीज 5 लाख में होनी थी वो आपने कितने में कर दी 4 में। तो ये जो डिफरेंस हो गया ये क्या हो गया 1 लाख रुपए आपकी गुडविल, आपकी गुडविल की वजह से तो आपको कम में पड़ा। गेटिंग द पॉइंट गाइस, समझ आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा अभी देखिए मैंने ना ऊपर सिर्फ लिखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैंने क्या लिखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, पर जब मैंने ये आपको स्टार्ट कराया है तो मैंने क्या लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल या एवरेज, वो एक ही बात है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और अभी मैंने सिर्फ प्रॉफिट की बात करी, यानी कि अभी मैंने उन दोनों प्रॉफिट्स की बात नहीं करी है। तो चलिए अब बात करते हैं जरा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहता है क्या, उसने आपको ईयर बोले 2001, 2002, 2003, और जो प्रॉफिट दिया वो दिया 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसने दिया 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 10%, और आपको उसने बोला भाई जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है आपकी 16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है एक्चुअल या रिक्वायर्ड, एक्चुअल। कैपिटल एम्प्लॉयड कि आपने कितनी एम्प्लॉय की हुई है, आपने कितनी अर्निंग में कितनी लगा रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कि आपने कितना पैसा लगाया। हाँ एक्चुअल में आपने 16 लाख रुपए लगा रखे हैं, आपने 16 लाख रुपए लगाकर कितना कितना कमाया, पहले साल में 1 लाख कमाया, दूसरे साल में 2 लाख कमाया, तीसरे साल में 3 लाख कमाया। नॉर्मल बंदा कितना कमाता है 10%, नॉर्मल पर्सन कितना कमाता है 10%। अब देखो उसने पहले आपको बोला ए पार्ट, पहला उसने क्या बोला ए पार्ट कैपिटलाइजेशन, यानी कि पहला पार्ट उसने बोला कि गुडविल निकालनी है, आपको इसी से समझ आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है गुडविल निकालनी है। पहला पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले कौन से प्रॉफिट को बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और बी पार्ट में आपको बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट करने के लिए मेरे को 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज कैसे आता है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हम क्या करें एवरेज प्रॉफिट निकाल लें।
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला जी एवरेज प्रॉफिट। कितना आया, सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो हियर इट कम्स 1, 2 एंड 3, 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख अपॉन में 3 करेंगे तो हियर इट कम्स 2 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं कि कितना पैसा चाहिए था। तो वी जस्ट गो फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि भैया कितना पैसा चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं किसका, एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2 लाख रुपए आपने कमाए हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, आप देख सकते हैं 10% दिया हुआ है, मैंने ऊपर ही दिया हुआ था आपको। सो आप परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, कितना बचा 20 लाख। कितना बचा 20 लाख। यानी कि नॉर्मल काम जो कितने में होना चाहिए था, 20 लाख में, वो काम आपने कितने में करके दिखाया, 16 लाख में। जो काम 20 लाख में होना चाहिए था वो काम आपने कितने में करके दिखाया, 16 लाख में। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई, 4 लाख। कैसे निकालोगे गुडविल, लिखोगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है लिखोगे क्या, माइनस तो चलो ठीक है, तो लिखोगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखा आपने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखा आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये है रिक्वायर्ड, कि कितनी चाहिए थी, और ये क्या है एक्चुअल, कितनी रियल में लगाई। कितनी चाहिए थी, 20 लाख। चाहिए कितनी थी, 20 लाख। एक्चुअल में कितनी लगाई, 16 लाख। गुडविल कितनी आ गई, सो गुडविल ऑफ फर्म आ गया जी 4 लाख। ये आपने क्या निकाला है, ये निकाला आपने गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट या विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। अब निकालना है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले सुपर प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट क्या होता है गाइस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने ऊपर निकाला ही है, 2 लाख निकाला है ना एवरेज। गाइस एवरेज प्रॉफिट ये कैपिटलाइजेशन है, दोनों में फर्क देखो, यही चीज कह रहा हूं आपको, वर्ड पता होना चाहिए आप क्या इस पे जा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। तो आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख, माइनस है जी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना आ गया, 1,60,000। यानी कि नॉर्मल बंदा कितना कमाएगा, 1,60,000। हमने कितना कमाया, 2 लाख। तो नॉर्मली पर्सन 1,60,000 कमाएगा, हमने कितना कमाया, 2 लाख। तो 2 लाख में से 1,60,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। हाउ मच, 40,000 का मेरे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अभी क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया। अब मुझे कैपिटलाइजेशन करना है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां पर आप माइनस कर चुके हो ना एवरेज को और नॉर्मल को, यहां पर आप माइनस कर चुके हो ना एवरेज और नॉर्मल को। तो जो आप गुडविल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर आपने कुछ भी माइनस नहीं करना, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। आपने सिंपल सा क्या किया, आपने लिखा भाई सुपर प्रॉफिट आया है 40,000, सुपर प्रॉफिट आया है 40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। यानी कि गुडविल कितनी हो गई, 4 लाख। गुडविल कितनी हो गई, 4 लाख। अब इसे जरा ध्यान से समझो, एक मिनट डिफरेंस देखो। ऊपर क्या किया था, जब आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था तो पहले आपने कैपिटलाइजेशन किया और फिर आपने माइनस किया कि आपने कितना कैपिटल लगाया, तब गुडविल आई।
और जब आप सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो पहले आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया ना, यानी कि आप माइनस ऑलरेडी कर चुके हो, और उसके बाद आपने क्या किया, कैपिटलाइजेशन किया सुपर प्रॉफिट को, उसी को क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं।